अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल समद और मैं जा रहा हूं जद्दा से इस्लामाबाद। और मेरी फ़्लाइट अब यही है कि जद्दा इंडस्ट्रियल एरिया, जिसको जद्दा सुनैया कहा जाता है, वहां से निकलने के बाद मुझे एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पे जाना था, जो तकरीबन जद्दा सुनैया से पूरे 55 मिनट का रास्ता था। मेरी फ़्लाइट रात 8 बजे की थी, लेकिन कुछ मजबूरी के तहत मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ा। मैं दिन को 1 बजे से निकल गया था और फिर अपने सफ़र पर रवाना था। इस वक्त मैं एयरपोर्ट का जो सऊदी एयरलाइन वाला टर्मिनल था, उसके करीब पहुंच चुका था। मेरे साथ 2 और लोग भी थे, जिनको नॉर्थ टर्मिनल में ड्रॉप करने के बाद ड्राइवर ने मुझे हज टर्मिनल पे ड्रॉप करना था। ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता जारी था और पीआईए की फ़्लाइट पर मुझे बहुत शदीद गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि इस दिन मेरी फ़्लाइट सुबह 5 बजे की थी, लेकिन पीआईए ने वो फ़्लाइट चेंज करके रात 8 बजे की कर दी थी। ये लेफ़्ट साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है, ये हज टर्मिनल है, और ये इस तरफ जो नज़र आ रहा है, ये नॉर्थ टर्मिनल है। हम इस वक्त जा रहे हैं नॉर्थ टर्मिनल की तरफ। वहाँ पर हम लोगों ने जो है ना 2 आदमी हैं, उनको ड्रॉप करना है, और उसके बाद ड्राइवर मुझे हज टर्मिनल पे ड्रॉप करने के बाद निकल जाएगा। हज टर्मिनल और नॉर्थ टर्मिनल जो जद्दा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ से मेरी लोकेशन पड़ती है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ते हैं। लेकिन जहाँ पर सऊदी एयरलाइन आके स्टे करती हैं, वो बहुत ही नज़दीक है। वो तकरीबन 20 से 25 मिनट में, अगर सड़क पर ट्रैफिक ना हो तो, बंदा उस एयरपोर्ट पे बआसानी पहुँच जाता है। हम अभी नॉर्थ टर्मिनल के अंदर इंटर हो रहे हैं। ये नॉर्थ टर्मिनल में इंटर हुए हैं। यहाँ पर हमने आके गाड़ी पार्क लगाई और साथ में जो 2 आदमी थे, उनको उतारा। अब यहाँ से उनको उतारने के बाद हम निकले हज टर्मिनल की तरफ। हज टर्मिनल पे पीआईए और दूसरे ममालिक की एयरलाइन होती हैं। ये हज टर्मिनल की एंट्रेंस है, जहाँ पे हम दाखिल हो रहे हैं। हज टर्मिनल के एंट्रेंस पे पहुँचने के बाद हम अंदर दाखिल हुए और फिर जाकर वहाँ पे गाड़ी पार्क की। मैंने अपना गाड़ी से सामान उतारा, और सामान उतारने के बाद फिर मैं आगे की तरफ रवां दवा हो गया। वहाँ जाकर मैंने जब आदमी से पूछा कि पीआईए के बारे में, तो उसने बोला कि फ़्लाइट अपने टाइम पे 8 बजे ही रवाना होगी। खैर, मैं गुस्से में पीआईए को दिल ही दिल में गालियाँ देता हुआ वेटिंग एरिया की तरफ जा रहा था, क्योंकि मेरी फ़्लाइट सुबह 5 बजे से जब उन्होंने चेंज की तो मुझे बहुत दुख हुआ था। अगर सुबह 5 बजे वाली फ़्लाइट ही रहती तो आराम सुकून से सुबह दिन को 12 बजे मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करता, और फिर आराम सुकून से शाम को 3 या 4 बजे अपने घर पहुंच जाता। लेकिन पीआईए की फ़्लाइट चेंज होने की वजह से, जो मेरी फ़्लाइट रात को की गई, उसकी वजह से मुझे जो है वो पूरे 12 से 14 घंटे लेट होना पड़ा। और फिर मैं जिस दिन मुझको पहुंचना था, उस दिन के बजाय मैं अगले दिन जाके पहुंचा। अभी मैं साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ जा रहा था, और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो एयरपोर्ट की जो सूरत हाल है, यहाँ की जो भी तरतीब है, वो मैं रिकॉर्ड कर रहा था। करते करते एक जगह पे मुझे पुलिस वाले ने रोका और बोला कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो उसने मुझे मना कर दिया कि यहाँ पर वीडियो और फोटो बनाना अलाउ नहीं है। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। बहुत सारे लोग या बहुत सारे व्लॉगर जहाँ पर वीडियो बनाते हैं, वो ऐसा करते हैं। मैं वेटिंग एरिया में बैठा हुआ बस इस स्क्रीन को देख रहा था कि कब चेक इन ओपन हो और मैं सीधा अपना सामान लेके जो है ना, वो निकल जाऊँ बोर्डिंग की तरफ। बैठ बैठ के मैं बोर हो रहा था। यहाँ पर मैं चक्कर लगा रहा था। तमाम तर लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। फिर एकदम से मैंने देखा कि वहाँ पे चेक इन ओपन लिखा हुआ आ रहा है, और साथ में जो है वो पर जो अमले का आदमी था, उसने मुझे बताया कि बोर्डिंग स्टार्ट है। बस जैसे ही मैंने सुना तो मैंने एकदम से अपना सामान लिया और फिर सीधा रवाना हो गया बोर्डिंग की तरफ। सामने बिल्कुल मेन गेट से इंटर होने के बाद बोर्डिंग स्टार्ट थी, और वहाँ जाकर मैं खड़ा हो गया। बिल्कुल पहली लाइन में ही था। मुझसे आगे 1-2 आदमी थे, और फिर वहाँ पर दूसरे आदमी ने मुझे अपनी तरफ इशारा करके बुलाया कि इधर आओ, यहाँ की बोर्डिंग करवाओ। और मैंने जाके उसको अपना पासपोर्ट दिया। उसने पासपोर्ट स्कैन किया, और फिर यूँ बोर्डिंग करने के बाद बोर्डिंग पास लिया और उसको अपने पासपोर्ट के साथ चिपका के मैं फिर अब वेटिंग हॉल की तरफ जा रहा था, जहाँ जहाज़ के आने का
हम सबको इंतज़ार था। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जो उम्रा करने आए हुए थे वो जा रहे थे, लेकिन मैं ये ट्रैवल सिर्फ 1 महीने की छुट्टी के लिए कर रहा था। जो 1 महीने की छुट्टी में अपनी ईद गुजारने के लिए पाकिस्तान जा रहा था। यहाँ तमाम तर लोग मेरे साथ मौजूद थे। अब मैं वेटिंग एरिया की तरफ जा रहा था और जाके वेटिंग एरिया में बैठना था। बैग मैंने लगाया हुआ था और मैं सोच रहा था कि एकदम से अभी वेटिंग एरिया में भेज देंगे, लेकिन वेटिंग एरिया के में भेजने के लिए भी काफ़ी टाइम हमको इंतज़ार करना पड़ा। फिर यहाँ आकर बैठ के हमको तकरीबन 2 घंटे तक मज़ीद जहाज़ का इंतज़ार करना पड़ा। 8 बजे की फ़्लाइट थी और जहाज़ 8 बज के 50 मिनट की फ़्लाइट थी और जहाज़ आकर तकरीबन 7:30 बजे यहाँ पे लगा। उसके बाद उसमें जो है वो तमाम तर पहले वाले जो लोग थे जो पाकिस्तान से आए हुए थे वो उतरे और फिर सारी तरतीब करने के बाद हमारी बारी आई। ये कोई दूसरी ममालिक की एयरलाइन थी, आई थिंक इंडोनेशिया की थी लायन। इसकी वीडियो में अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था कि इसको जहाज़ को कैसे बैक लेके जाते हैं। ये मंजर मैं अपने कैमरे की आंख में महफूज ही कर रहा था। फिर अफ्तारी का टाइम हो गया, हमने अफ्तारी की और फिर आगे हमारा जहाज़ PIA यहाँ पर लग गया। फिर उन्होंने ऐलान किया कि चलें PIA की फ़्लाइट रेडी है और मुसाफिर उसमें सवार हो जाए। मैं भी उठा, अपना बैग कंधे के साथ लगाया और इस जहाज़ की तरफ चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता चलते फिर जहाज़ के अंदर पहुंचा। जहाज़ में पहुंचने से पहले का जो मंज़र है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो एक दफ़ा फिर पुलिस वाले ने वहाँ पे मुझे रोका और उसने बोला कि ये जगह पे तुम वीडियो नहीं बना सकते। जहाज़ में बैठने के बाद इन 2 कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्गों के साथ वाली मेरी सीट आ गई और मैं इनके साथ बैठा, काफ़ी अच्छी गपशप लगाई और मेरा सफ़र इनके साथ बहुत ही खुशगवार रहा। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे साथ पता नहीं कौन बैठेगा और मेरा सफ़र बहुत बोरिंग गुजरेगा, लेकिन इन बुज़ुर्गों के साथ सफ़र बहुत शानदार रहा। ये इंग्लैंड से मक्का मुकरमा में उम्रा करने के बाद कश्मीर अपने होम टाउन में घूमने फिरने के लिए जा रहे थे। ये अभी साथी को बता रहे थे कि वीडियो बन रही है, इधर देखें। अब फाइनली हम लोग इस्लामाबाद आके पहुंच गए। जहाज़ के अंदर मज़ीद वीडियोस मैंने नहीं बनाई। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद फिर हम लोग बाहर निकले। ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दिल की क्या फीलिंग्स थी, क्या सुकून था, क्या मंज़र था, वो मैं आप सब लोगों के साथ कैसे शेयर करूं। बस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं कोशिश करता रहूँगा कि अच्छे से अच्छा व्लॉग आपके लिए लेके आता रहूँ ताकि आप लोग भी देख के लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। मैं अक्सर ज़्यादातर क्रिकेट पे व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन ये एक ट्रैवल व्लॉग बनाने का मुझे मौका मिल गया तो मैंने कहा ये भी आप लोगों से साथ शेयर कर दूँ। अब मैं जो है वो अराइवल की तरफ जा रहा था, जहाँ पे अपना सामान मैंने लेना था, अपने बैग मैंने उठाने थे। अब नीचे की तरफ यहाँ से सफ़र कर रहा हूँ। इमिग्रेशन क्लियर हो गई है और इमिग्रेशन के पास वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं यहाँ पर खड़ा हुआ और फिर मैं इंतज़ार करने लगा कि बैग कब मिलेंगे। बैग उठाने के बाद मैं बाहर की तरफ निकला और मैं सोच रहा था कि मेरे दोस्त और मेरे फैमिली मेम्बर बाहर वेट कर रहे होंगे, लेकिन वो थोड़े से लेट हो गए। जब मैंने यहाँ पहुँच कर उनको कॉल की तो उन्होंने बताया कि हम अभी गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं, आप बाहर आ जाएं। फिर मुझे मजबूरी बाहर जाके उनका वेट करना पड़ा। अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा था तो उन लोगों ने ऊपर से ही देख लिया था और मुझे कॉल की थी। मेरा दोस्त और भाई और छोटा भाई जो है वो मेरे साथ आ रहे थे। मुझे तो नहीं पता था यहाँ पर अच्छी खासी सर्दी थी। ये लोग स्वेटरें पहन के आए हुए थे और स्वेटरें पहन के घूम रहे थे और मैं सर्दी से ठठर रहा था। ये है इस्लामाबाद का एयरपोर्ट और ये हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। आज का जो ये सफ़र था मेरा यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर जाते हुए इस पे एक और व्लॉग बनाया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।